आई गिव यू क्वेश्चंस, आप लोग जल्द जल्द बनाते जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक वाला वो जो बेसिक वाला पार्ट तो हमने कर लिया है, जो थोड़ा इससे आगे वाला जो पार्ट थोड़ी देर में करेंगे, है ना। फिलहाल क्योंकि हमारा ट्रिगो का मोस्टली खत्म हो गया है, सारे फॉर्मूलाज हो गए, तो आप विल स्टार्ट ट्रिगो के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। लिखना आप लोग, लेट p इज इक्वल टू, लेट कैपिटल P इज इक्वल टू, लेट कैपिटल P इज इक्वल टू sin 80 डिग्री, sin 80 डिग्री, sin 65 डिग्री, sin 35 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 20 डिग्री प्लस sin 50 डिग्री प्लस sin 110 डिग्री, sin 110 डिग्री। तो बोल रहे हैं then 24t, then 24p is equal to, then 24p is equal to, then 24p is equal to is equal to तो आप देखिए आप क्या दिया गया है, बोलना व्हाट इज इट गिवन, sin 80 डिग्री, बोलिए sin, sin 65, sin 35 डिग्री, है ना, 6 करेक्ट, बहुत। अब इस पे क्या लगा दीजिएगा, बोलना sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d आपका क्या आ जाएगा, 2 sin, बोलना c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2 मतलब आपका क्या आ जाएगा 35, और बोलना cos c माइनस d बाई 2, cos c माइनस d बाई 2 क्या होगा, cos c माइनस d बाई 2 क्या होगा, cos of minus 15 which is same as आपका क्या cos 2, है ना बात समझ। और आप लोग देखिए ये जो आपका साइन 110 है, साइन 110 को तो आई कैन राइट इट एज साइन ऑफ आपका क्या 180 माइनस ऑफ आपका 70 लिख पाएंगे, एंड साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, ये तो आपका क्या है आपका साइन थीटा। तो आप साइन 70 जो है, साइन 70 साइन ऑफ 2 टाइम्स आपका क्या होता है 35, तो आप उसको क्या लिख पाओगे 2 टाइम्स बोलना साइन 35 और कॉस क्या 35। तो आप यहाँ पे देखना आपका ऊपर नीचे, आप देखना आप लोग आपका ऊपर नीचे क्या हो गया बोलना, व्हाट आर वी हैविंग, आपका ऊपर नीचे क्या कैंसिल हो जाएगा बोलना, आपका आई थिंक साइन 35 कैंसिल हो गया, तो साइन 35 अगर हमारा कैंसिल हो गया तो आपका ऊपर में क्या क्या रह गया, यू आर हैविंग आपका साइन 80 डिग्री और क्या साइन 65 डिग्री, और आप देखिए डिनोमिनेटर में आपका साइन 35 जो है वो तो कट चुका है, आपका 2 टाइम्स क्या आ गया बोलना व्हाट यू आर, आपका cos 15 डिग्री प्लस ऑफ आपका cos of 35 डिग्री। So what are we having बोलना, it is coming out here as equal to, ऊपर में आप लोग बताएं आपका क्या आ गया बोलना sin 80 डिग्री sin 65 डिग्री, और यहाँ पे देखना 2 cos c प्लस cos d कर दीजिए, cos c प्लस cos d करने से आपका क्या आ जाएगा बोलना 2 cos c प्लस d बाई, c प्लस d बाई 2 is cos c प्लस d बाई 2, it is going to be equal to आपका क्या बोलना 25 एंड cos ऑफ आपका c माइनस d बाई 2,
cos of c minus d by dt is going to be cos of minus 10 which is same as आपका क्या, आपका cos 10. अब आपका cos 10 will be equal to क्या, sin 80 and cos 25 will be equal to क्या, sin 65. तो आपका p का वैल्यू देखिए कितना आ गया बोलना 1 by p का वैल्यू कितना आ गया आपका 1 by 4 आ गया. तो आप यहाँ पे देखिए यानी कि 24 p का वैल्यू पूछा है. 24 p का वैल्यू आपका कितना आ गया बोलना 24 p is coming out to be as equal to आपका 6 आ गया. देख लीजिए. आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है आपको बोला है द वैल्यू ऑफ 1 minus cot 23 degree into cot 22 degree minus 1 into cot 22 degree minus 1 क्या होगा? आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है. स्टैंडर्ड रिजल्ट से मैंने याद रखते बोला था ना. आपका क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट था बोलना a plus b is equal to आपका 45 डिग्री. देन आपका क्या होगा आपका 1 plus tan a into आपका 1 plus tan b. ऑलरेडी लर्निंग क्लास ये आपका क्या होता था दिस वाज इक्वल टू 2 और आपका क्या होता था बोलना आपका 40 minus 1 into आपका क्या होगा बोलना आपका 40 minus 1. ये भी आपका क्या होता था दिस वाज आल्सो इक्वल टू आपका 2. तो आपका आंसर क्या होगा बोलना आप एक माइनस कॉमन ले लीजिए. सो व्हाट विल बी द आंसर विल बी इक्वल टू -2. द आंसर विल बी इक्वल टू आपका क्या होगा बोलना -2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 लिखना आप लोग. if tan a and tan b if tan a if tan a and tan b if tan a and tan b are roots of the quadratic equation 4x square minus 7x plus 1 4x square minus 7x plus 1 is equal to 0. Then the value of 4 sin square a plus b 4 sin square a plus b minus 7 times sin a plus b into cos a plus b plus of cos square of a plus b plus of cos square of a plus b plus of cos square of a plus b cos square of a plus b. हाँ पीछे वाला देखिए tan ए और tan बी को तो हमने क्या किया है रूट किया है. तो आप यहां से मेरे को बताएं आपका सम ऑफ द रूट्स आपका क्या होगा. व्हाट इज tan ए प्लस tan बी. हाँ आपका 7/4 एंड व्हाट इज आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स tan ए tan बी आपका कितना आ जाएगा इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका 1/4. तो आप यहां से क्या निकाल लीजिएगा बोलना यू गाइस फाइंड आपका क्या tan ऑफ a plus b. tan of a plus b आपका क्या होगा बोलना tan a plus tan b divided by 1 plus tan a tan. जल्दी बताएं tan of a plus b का वैल्यू कितना आ रहा है. क्या tan of a plus b का वैल्यू कितना आ रहा है 7/3. क्या आ गया 7/3 आ गया. आपका क्या आ गया बोलना 7/3 आ गया. है ना बात नहीं.
है ना। अब आपको देखिए, हाँ हाँ करेक्ट, आप इसको देखिए, ये एक्सप्रेशन का वैल्यू आपको निकालने दिया है, तो आप ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अपना सीकेंड स्क्वायर ए प्लस। तो अगर हम सीकेंड स्क्वायर ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करें तो आप बताएं आपका ऊपर क्या आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर क्या आएगा, बोलना। आपका tan स्क्वायर ए प्लस बी माइनस 7 टाइम्स सीकेंड स्क्वायर ए प्लस बी, एक से एक cos को खाएगा और एक साइन और सेक में के क्या आ जाएगा, बोलना tan ऑफ आपका क्या आ गया, बोलना ए प्लस बी, और आपका क्या होगा +1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या रहेगा, सीकेंड स्क्वायर ए प्लस बी को हम लोग क्या लिख देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ आपका क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ ए प्लस। अब आप tan ऑफ ए प्लस बी की जगह पे क्या डाल दीजिए, 7/3, और बताएं व्हाट इज द आंसर कमिंग। क्वेश्चन पूरा आपको क्वाड्रेटिक के वर्क भी कराया है। हाँ, बराबर। आ गया सवाल? ठीक है, गॉट इट। अच्छा एक ऐसा, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ये भी हमने आपको पहले दिया हुआ था क्वाड्रेटिक के वर्क। देखना, इफ tan अल्फा एंड tan बीटा, if tan alpha and tan beta, if tan alpha and tan beta, tan alpha and tan beta are the roots of the equation, are the roots of the equation x square minus 12x, x square minus 12x minus 3 is equal to 0, x square minus 12x minus 3 is equal to 0, then the value of, then the value of sine square alpha plus beta plus of 2 sine alpha plus beta cos alpha plus beta, 2 sine alpha plus beta cos alpha plus beta plus of 5 cos square alpha plus beta plus of 5 cos square alpha plus beta। इसका वैल्यू पूछ रहे हैं, जल्दी कीजिएगा, डू इट फास्ट। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस ऑन द बोर्ड। ये आंसर कितना आ गया, 2, आंसर आ गया था 2। हाँ, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, हाँ, tan अल्फा प्लस बीटा कितना आया था आपका, 3, आंसर इज 2, आई एम नॉट डूइंग इट।
हाँ ठीक है ना। अच्छा ये क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आप लोगों का याद है क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन। आप याद करने की कोशिश कीजिए। कोसेक 10 डिग्री प्लस कोसेक 50 डिग्री माइनस ऑफ कोसेक 70 डिग्री, व्हाट वाज द आंसर? क्लास का सवाल है, याद कीजिए ये सब चीजें। व्हाट वाज द आंसर? आप क्लास नहीं किए थे? आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे थे? मैंने भेजा उसमें तो किया है। हाँ do it। अच्छा, इसका आंसर क्या होता है? ये हमने कौन से दिन में किया है वो बताओ, कौन से दिन में किया है? जिस दिन हमने वो वाला फॉर्मूला आपको सिखाया था, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, ये सवाल हमने किया था। यू वांट टू डू इट? आप लोग ट्राई कीजिएगा। ट्राई कीजिए। आपका नीचे तो देखिए एलसीएम तो क्या आ जाए, व्हाट विल बी द एलसीएम? हाँ साइन 10 फिर साइन 50 और साइन 70, है ना। चीजें ध्यान रखने की कोशिश कीजिए थोड़ा। अच्छा इसके माथे पे क्या जाएगा? इसके माथे पे क्या जाएगा? साइन साइन 50 साइन 70। इसके माथे पे क्या जाएगा बोलना? साइन 10 साइन 70। और आपका माइनस क्या आएगा बोलना? साइन साइन 10 और आपका क्या साइन 50। तो आप मेरे को बताएं आपका क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट इज इट गोइंग टू बी? हम इसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे? आपका 1 बाई क्या कर देंगे? 1 बाई क्या कर देंगे 2, और सब में आपका क्या ला देंगे बोलना? सब में एक तो क्या कर दिया हमने 2, है ना। अब आपका ये क्या आ गया 2 टाइम्स साइन साइन। 2 टाइम्स साइन साइन में क्या होता है? कॉस ए माइनस बी। बोलिए कॉस ए माइनस बी कितना? कॉस, हाँ कॉस 20 माइनस कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी क्या आएगा? कॉस 120, है ना। यहाँ पे बताएं ये आपका क्या आ जाएगा? कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी इज कॉस, कॉस कितना आपका 60 माइनस कॉस ए प्लस बी। व्हाट इज कॉस ए प्लस बी? कॉस 80। और ये आप लोग मेरे को बताएं ये आपका क्या आ जाएगा? माइनस कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी इज कॉस 40 एंड आपका कितना माइनस आपका कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी इज कॉस 60, ठीक है। अभी आप लोग मेरे को बताएं आपका ये जो न्यूमरेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर जो है, ये तो आपका किस फॉर्म में है? साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। तो इसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा? 1/4 इंटू साइन 3 थीटा। तो आपका वो तो कितना आ गया? साइन 30 का वैल्यू कितना है? साइन 30 का वैल्यू कितना है बोलना आपका? हाफ है। तो आपका देखिए ये जो 4 है, 4 आपका पलट के कहाँ चला गया? 4 आपका पलट के कहाँ चला गया बोलना? आपका ऊपर न्यूमरेटर में। और आप मेरे को बताएं आपके पास देखिएगा आपका cos 120 का वैल्यू क्या होगा? माइनस हाफ। तो माइनस cos 120 आपका कितना होगा? प्लस हाफ। तो आपका हाफ हाफ और माइनस हाफ। तो आपका क्या आ गया? प्लस हाफ। तो आपका नेट कितना आ गया? आपका 3/2। और आपका क्या क्या आ गया बोलता? व्हाट यू हैव? आपका एक cos 20 आ रहा है और बोलना माइनस cos 80 और माइनस cos 40। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया और हमने क्या कर दिया बोलना? cos 80 प्लस ऑफ आपका क्या? cos, बोलो आपका क्या कर दिया बोलना? cos 40। ये अंडरस्टूड राइट? अब यहाँ पे आप लोग मेरे को बताएं आप इसमें cos c प्लस cos d लगाएं। तो cos c प्लस cos d लगाने से क्या होगा जल्दी बताएं? आपका 2 cos c प्लस d बाई 2। तो आपका क्या आ गया? 60 cos c माइनस d बाई 2 cos 20। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका 2 cos 60 का वैल्यू क्या आ गया? आपका 1। तो आप यहाँ पे देखना यहाँ पे माइनस cos 20 और प्लस cos 20 करेगा। तो आपका वहां पे देखिए कितना आंसर आ गया बोलना? 4 into 3/2। तो व्हाट इज द आंसर? आपका 6।
है ना। अच्छा, इसका देखिए हमने एक इसको मॉडिफाई करके एक और सवाल भी हमने आपको क्लास में दिया था, याद है? आपका क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लिखिएगा वो सवाल आपका क्या था। हमने बोला था कि इफ a इज इक्वल टू, if a is equal to sin 10 degree, b is equal to sin, b is equal to sin 50 degree and c is equal to sin 70 degree, then I was asking for the value of, आपको याद है सवाल आपका क्या था? 8 abc into आपका क्या बोलना, आपका a प्लस b बाय c into आपका 1 बाय a प्लस 1 बाय b माइनस 1 बाय c। दिस वाज द क्वेश्चन, है ना बात सुनिए, ठीक है ना। तो आप मेरे को बताएं, हमने आई थिंक 8 एबीसी का वैल्यू तो हमने निकाल लिया, वो तो डिनोमिनेटर था। एबीसी का वैल्यू आपका क्या था? 1/4 sin 30, तो आपका क्या आ गया? 1/4 इंटू 1/2। और आपका a प्लस बी बाई सी अगर हमने किया तो a प्लस बी बाई सी आपका क्या होगा बोलना? साइन, बोलिए, साइन 10 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री एंड दैट इज होल डिवाइडेड बाय, एंड दैट इज होल डिवाइडेड बाय आपका क्या? साइन 70। तो आप यहाँ पे बताएं आपका ये तो क्या है? साइन सी प्लस साइन डी, बोलिए आपका क्या आ जाएगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इज क्या? 30 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2 आपका क्या होगा? कॉस 20। तो आप देखिए कॉस 20 साइन 70 कट गया और 2 टाइम्स आपका साइन 30, तो इसका वैल्यू क्या आ गया? आपका 1। तो आप यहाँ पे देखना a प्लस बी बाई सी जो है इस पार्ट का भी वैल्यू आपका क्या आ गया? आपका 1। और ये जो है ये तो आपका क्या है? इट्स लास्ट क्वेश्चन, आपका कोसेक 10 प्लस कोसेक 15 माइनस कोसेक 70, इसका आंसर आपका क्या आया था? आपका 6। तो आपका नेट आंसर देखिए कितना आ गया वरना, व्हाट इज द नेट आंसर कमिंग? इट इज कमिंग आउट टू बी इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखना, लिखना आप लोग, इट्स अ गुड क्वेश्चन। लिखना अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 7, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 7, then the value of 1 by cos alpha plus 1 by cos alpha plus 2 times 2 times cos alpha by cos 2 alpha by cos 2 alpha।
ओके, तो आप लोग देखिएगा ये जो है, ये जो पहला टर्म है ना, पहला टर्म में हमने ऊपर नीचे ना मल्टीप्लाई किया 2 साइन। क्या मल्टीप्लाई किया? 2 साइन अल्फा। तो नीचे आपका क्या आ जाएगा? 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा मतलब आपका क्या है? आपका साइन 2 अल्फा। मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया 2 साइन अल्फा, तो ऊपर तो 2 साइन अल्फा आ गया और नीचे 2 साइन अल्फा cos अल्फा इज क्या? साइन 2 अल्फा प्लस ऑफ आपका क्या आ गया बोलना? 2 टाइम्स बोलना आपका cos अल्फा बाय आपका क्या? cos 2 अल्फा। तो आप यहां से देखना आपका फिर 2 आपका कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे हमारा जो एलसीएम है, व्हाट विल बी द एलसीएम? द एलसीएम इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या? sin 2 अल्फा और क्या? cos 2 अल्फा, है ना। तो ऊपर में आपका क्या आ जाएगा बोलना? व्हाट विल यू हैव? यू विल बी हैविंग आपका sin अल्फा cos 2 अल्फा प्लस ऑफ आपका cos अल्फा और क्या? sin बोलना आपका 2 अल्फा। तो हमारे पास देखिए आपका फिर कितना आ गया बोलना? 2 टाइम्स बोलिए। अच्छा, ऊपर आपका ये किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी। और आप ऊपर नीचे एक और क्या दे दीजिएगा? 2। तो हमारा ये 2 क्या हो गया बोलना? ये 2 क्या आ गया? 4। और आपका ऊपर आपका क्या आ गया? साइन ऑफ आपका क्या? 3 अल्फा डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या है? साइन ऑफ आपका क्या? 4 अल्फा। है ना मैथ्स? है ना। तो आपका देखिए अल्फा तो कितना है? पाई बाय 7। तो आप यहाँ पे देखना यानी कि 7 अल्फा बराबर कितना है? पाई है। तो आपका 3 अल्फा प्लस 4 अल्फा इज इक्वल टू आपका क्या है? पाई है। तो आपका 3 अल्फा इज इक्वल टू आपका क्या? पाई माइनस 4 अल्फा। तो आप यहाँ से बताएं आपका फिर साइन 3 अल्फा जो होगा, साइन 3 अल्फा इज गोइंग टू बी इक्वल टू साइन ऑफ आपका क्या बोलना? पाई माइनस 4 अल्फा। और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा आपका क्या होता है? साइन थीटा। तो आपका साइन 4 अल्फा आ गया, यानी कि दिस एंड दिस कैंसिल्स, आंसर इज आपका 4। Next question number. Next question number 8. Question number 8 लिखना है। If if 10 if 10 sin power if 10 sin power 4 alpha plus 15 cos power of 4 alpha is equal to 6, then the value of then the value of then the value of 9 then the value of 9 cosec power 4 alpha plus of 8 secant power 4 alpha। इसको मेरे को एक बार चेक करना होगा, इसका एक्सप्रेशन।
ऐसे क्वेश्चन देखिए हम लोग कैसे करते हैं। बोलिए। हम ना दो तरीके से कर सकते हैं। करेक्ट। आपको याद है दिस इज द फर्स्ट क्लास जिसमें मैंने बोला था बस क्लास 10 करनी। ये क्लास 10 का सवाल है ना। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ आपका क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री। नथिंग टू डू विद आपका क्या बोलना, आपका ये जो चीज आप लोग 11 12 में सीखी। एक तरीका देखिए आपका जो है, आपका क्या कर सकते हैं बोलना, इसको आप तो क्या लिखें, साइन पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉस पावर ऑफ 4 अल्फा। इसको हम लोग देखिए क्या लिख पाएंगे, आपका और 6 और आप बताएं, यहां पे देखिएगा हम इसको क्या लिख पाएंगे बोलना, वी कैन राइट इट एज, आपका क्या बोलना, वी कैन राइट इट एज आपका 6 जो है आई कैन राइट इट एज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस क्या कॉस स्क्वायर अल्फा। बट आप एक चीज देखिए, इसका जो डिग्री क्या है 4 है, तो आपका ये 1 लिखना इज सेम एज आपका क्या बोलना 1 स्क्वायर। 1 लिखना इज सेम एज आपका क्या बोलना 1 स्क्वायर लिखना, है ना। ये एक तो तरीका है। और आप लोग क्या कर सकते हैं बोलना, जैसे ही वाज टेलिंग, यू कैन मल्टीप्लाई, यू कैन मल्टीप्लाई बाय आपका क्या बोलना secant पावर 4 एंड जनरेट अ क्वाड्रेटिक इन क्या बोलना tan स्क्वायर। बात एक ही है, आपका सेम ही आएगा। तो आप secant पावर 4 से मल्टीप्लाई करने से आपका क्या आ जाएगा बोलना 10, 10 क्या tan पावर 4 अल्फा प्लस और आपका 15 इज इक्वल टू आपका 6 टाइम्स आपका क्या secant पावर 4। अब secant पावर 4 को तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, secant स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब हमारा क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा का क्या आपका, है ना बात समझ। हाँ, तो आप यहां से फिर मेरे को बताया, चलिए ये वाले से ही करते हैं बात, आप इससे भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। इससे अगर हमने किया तो आप बताएं नेट कितना tan पावर 4 आएगा, बोलो कितना tan पावर 4 आएगा, कितना tan पावर 4 आएगा, यहाँ पे 10 है और उधर कितने आएंगे 6, इधर आने से आपका क्या आएगा 4 tan पावर 4। मतलब आप उसको क्या लिख पाओगे 2 tan स्क्वायर अल्फा का क्या होल स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म जो होगा वो आपका क्या होगा बोलना, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे क्या है 6, तो ये इधर आएगा तो 15 माइनस 6 कितना आ गया, हाँ आपका 9, तो आपका कितना आ गया बोलना 3 स्क्वायर, है ना। और आपका जो tan स्क्वायर अल्फा वाला टर्म है, tan स्क्वायर अल्फा वाला टर्म आपका कितना आ जाएगा बोलना, व्हाट इज इट गोइंग टू बी बोलना, इसमें कितना आएगा 2 tan स्क्वायर अल्फा आएगा, 6 मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या आएगा 12, तो इधर आएगा तो आपका क्या आ गया -12। तो -12 को हम लोग क्या लिख पाएंगे 2 इंटू बोलना आपका 2 tan स्क्वायर अल्फा इंटू आपका क्या 3 इज इक्वल टू आपका क्या आ गया बोलना 0। तो आप यहां से देखना, एक तो परफेक्ट स्क्वायर 0 आ गया, तो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर 0 आया आपका 2 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू आपका क्या आपका 0। तो आप गॉट इट, तो आपका tan स्क्वायर अल्फा कितना आ गया, व्हाट इज tan स्क्वायर अल्फा कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू 3/2। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका cot स्क्वायर अल्फा क्या है, व्हाट इज cot स्क्वायर अल्फा, cot स्क्वायर अल्फा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2/3। आप हमें बताएं आपका secant स्क्वायर अल्फा क्या है, secant स्क्वायर अल्फा क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तो 1 प्लस 3/2, तो आपका कितना आ गया 5/2। और आप हमें बताएं आपका कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा क्या आ जाएगा, व्हाट इज कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा, तो 1 प्लस 2/3, तो आपका कितना आ गया बोलना 5/3 आ गया। तो अब आप लोग वैल्यू डालिएगा यहाँ पे, तो आपका 9 कोसेक पावर 4, तो आपका कितना आ जाएगा 9 इंटू कोसेक पावर 4 मतलब बोलिए कंप्लीट कीजिए। कितना कोसेक पावर 4, तो आपका कितना आ जाएगा व्हाट इज इट कमिंग, अरे बोलिए 25 बाय आपका 9 प्लस और आपका 8 secant पावर 4, secant पावर 4 को हम लोग क्या लिखेंगे
25 बाय आपका 4 आ गया, तो आपका ये तो 2 आया और ये आई थिंक कट गया, तो 25 + 50 आ रहा है, तो आंसर आपका कितना आ गया बोलना, आपका 75। एनीथिंग फ्रॉम क्लास 11? नथिंग फ्रॉम क्लास, नहीं आ रहा है क्या आपको समझ? हाँ, बस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर कितना है बोलना, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आई एम टेलिंग यू द वैल्यू ऑफ 1 प्लस the value of 1 plus tan 3 pi by 8, tan 3 pi by 8 into tan pi by 8 into 1 plus tan 1 plus tan 5 pi by 8 into tan 3 pi by 8 into 1 plus tan of 7 pi by 8 into tan 5 pi by 8 into 1 plus tan 9 pi by 8 into tan 7 pi by 8। हो गया क्या? देखिए, इसीलिए जब हमने स्टार्ट किया था ना, हम आपको रिपीटेडली कुछ चीजें बोले थे, तो आपको उनमें से एक चीज आपका क्या था बोलना, मैंने आपको देखिए tan - b का फॉर्मूला बोला था। हाँ, याद है आपका tan a - b हमने आपको बोला था, tan a - b आपका क्या होगा, व्हाट वाज tan a - b बोलना, इट वाज आपका tan a minus tan b and that was divided by आपका क्या था 1 plus of आपका क्या tan a tan, है ना। तो उस वक्त हमने आपको बोला था, जैसे ये तो आपका याद रखना ही है, ये तो याद रखना ही है, तो आप यहां से देखिए मैंने क्या बोला था बोलना, क्रॉस मल्टीप्लाइड फॉर्म भी हम इसका याद रखें, तो व्हाट इज द क्रॉस मल्टीप्लाइड फॉर्म बोलना, आपका 1 प्लस बोलना 1 प्लस tan a tan b, व्हाट इज 1 प्लस tan a tan b इज इक्वल टू, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या होगा बोलना, tan a minus tan b, tan a minus tan b डिवाइडेड बाय आपका क्या होता है बोलना, tan ऑफ आपका क्या, आपका a माइनस tan ऑफ आपका क्या बोलना, आपका a माइनस। तो आप यहाँ पे देखना, आप अगर इसको a ले रहे हैं इसको b, इसमें आप इसको a ले रहे हैं इसको b, इसको इसमें हम इसको a ले रहे हैं इसको b, और इसमें इसको a ले रहे हैं और इसको क्या ले रहे हैं बोलना आप लोग, आप क्या ले रहे हैं, आपका b, है ना। अच्छा, आप ना एक चीज क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंटेड है, आप लोग ना बीच में साइन को प्लस कीजिए, बीच में आप लोग साइन को प्लस कर दीजिए, प्रोडक्ट किया था मैंने उसको आप लोग प्लस कर दीजिए,
ठीक है ना। तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं, आपका 1 + tan A tan B, इसको तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, बोलना व्हाट इज 1 + tan A tan। तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, सब में आपका जो tan ऑफ A माइनस बी जो है वो तो आपका क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि आपका डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, इट इज 2 पाई बाय 8। समझ में आया ना? तो आप देखिएगा सबके डिनोमिनेटर में तो आपका क्या आ जाएगा, 1/tan, और आपका 2 पाई बाय 8 इज गोइंग टू बी आपका क्या, पाई बाय 4, है ना। इसमें आपका क्या आएगा, बोलना tan A माइनस tan B, मतलब आपका क्या आएगा, tan 3 पाई बाय 8 माइनस tan कितना, पाई बाय 8। इसमें आपका क्या आएगा, बोलना tan, tan क्या है, 5 पाई बाय 8 माइनस tan और हमारा 3 पाई बाय 8। नेक्स्ट आप बताएं उसमें क्या आएगा, tan, tan 7 पाई बाय 8 माइनस, बोलना माइनस tan और आपका कितना आएगा, 5 पाई बाय 8। और इसमें आप लोग बताएं लास्ट वाले में आपका ये कितना आ जाएगा, बोलना tan 9 पाई बाय 8 माइनस tan ऑफ आपका कितना, 7 पाई बाय 8। देखिए, तो आप यहां से बताएं, आपका देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये हमारा कैंसिल हो गया, फिर आपका देखिए ये कैंसिल हो गया, फिर आपका ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो 1/10 पाई बाय 4 तो आपका क्या होगा, 1 ही होगा, और आपका क्या रहेगा, टाइम tan ऑफ आपका 9 पाई बाय 8 माइनस हमारा tan ऑफ आपका कितना आएगा? आपका पाई बाय 8 है ना। अब आप बताएं tan ऑफ 9 पाई बाय 8 तो क्या होगा, tan ऑफ पाई प्लस पाई बाय 8, तो आपका ये और ये तो सेम ही होगा, तो ये कैंसिल हो गया, सो व्हाट इज द आंसर कमिंग, बोलना आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0, क्योंकि प्लस नहीं करे से आप उसको प्लस कर लीजिए। स्टडीज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 लिखना आपको, क्वेश्चन नंबर 10 लिखना, द वैल्यू ऑफ cot 16 degree, the value of cot 16 degree, cot 44 degree plus cot 44 degree, cot 76 degree minus cot 76 degree, cot of 16 degree।
Okay. Shall I start or you guys want some time? Start. Okay. तो आप ना थोड़ा ध्यान दीजिए एंगल्स। एंगल्स पे देखिएगा, आपका 16 है और यहाँ पे 44 है। तो ए को देखिए, आपका क्या करने से स्टैंडर्ड एंगल प्लस करने से, इसको प्लस करने से आपको क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड एंगल मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा 44 76 है, क्या करने से स्टैंडर्ड एंगल मिलेगा, अगेन प्लस, प्लस करने से क्या आएगा 120। 120 तो अभी स्टैंडर्ड है। और ए को बताएं आपका क्या करने से स्टैंडर्ड एंगल मिलेगा, हाँ आपका सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करने से आपको क्या मिलेगा बोलना, स्टैंडर्ड, है ना। अब आप यहाँ पे देखना, हम लोग फोकस करेंगे अभी आपका ऑन द फॉर्मूलाज ऑफ कॉट ऑफ ए प्लस बी एंड कॉट ऑफ क्या बोलना, ये माइनस। आप लोग मेरे को बताएं आपका कॉट ए प्लस बी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉट ऑफ ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला आपका क्या है बोलना, टेल मी। कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी -1 डिवाइडेड बाय आपका क्या, कॉट बी प्लस ऑफ आपका क्या, कॉट ए। एंड आप यहाँ पे देखना आपका कॉट ऑफ ए माइनस बी जो होता है, व्हाट इज कॉट ऑफ ए माइनस बी, कॉट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू बोलना आपका कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी +1 डिवाइडेड बाय आपका क्या, आपका कॉट बी माइनस ऑफ आपका क्या, आपका कॉट, कॉट बी माइनस ऑफ आपका क्या बोलना, कॉट। ठीक है, आया बस। तो आप यहाँ पे देखना, इसके क्रॉस मल्टीप्लाइड फॉर्म के बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप यहाँ पे बताएं आपका कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी -1 आपका क्या होता है, फिर व्हाट इज द फॉर्मूला बोलना, कॉट ऑफ ए प्लस बी इंटू आपका क्या बोलना, आपका कॉट बी प्लस ऑफ आपका कॉट ए, है ना। और आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका इसमें इसमें आपका क्रॉस मल्टीप्लाइड फॉर्म आपका क्या है, आपका कॉट ए कॉट बी बोलना, कॉट ए कॉट बी +1 इज इक्वल टू कॉट ऑफ बोलना ए माइनस बी, कॉट ऑफ ए माइनस बी इंटू आपका क्या, इंटू आपका कॉट बी माइनस ऑफ आपका कितना बोलना, कॉट, कॉट बी माइनस ऑफ हमारा कितना होगा बोलना, आपका कॉट ए, है ना। आ गया ना बात समझ। तो आप मेरे को बताएं, आप इसमें देखिएगा, अब इसमें देखिएगा, इसमें तो आपका ऐड करने से आपका क्या है, स्टैंडर्ड एंगल आ रहा है। तो आप इनमें से कौन सा वाला यूज करना पसंद करें, आपका ऐड करने से स्टैंडर्ड एंगल आ रहा है, तो कौन सा वाला यूज करना पसंद करो, द फर्स्ट वन, क्योंकि आपका a प्लस बी इज आपका क्या, a प्लस बी इज स्टैंडर्ड। तो हम यहाँ पे देखना, हम इसको क्या लिख दिए बोलना, आई एम राइटिंग इट एज आपका cot 16 डिग्री और बोलना cot 44 डिग्री। और हमने देखिए उसको यूज करने के लिए आपका एक -1 की जरूरत है, तो -1 तो अपने पास था नहीं, तो हमने -1 को लाया, है ना। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए ए को भी आपका जोड़ने से क्या है, आपका स्टैंडर्ड। तो हम इसको क्या लिख देंगे बोलना बोलना हम इसको क्या लिखेंगे, cot 44 डिग्री cot ऑफ आपका 76 डिग्री, और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, आपका एक -1। और यहाँ पे आप लोग मेरे को बताएं आपका इनका तो डिफरेंस आपका क्या है, स्टैंडर्ड। तो हम कौन सा यूज करने के बारे में सोचेंगे बोलना, इसको। तो आप माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो आपका क्या आ गया बोलना, व्हाट एम आई हैविंग, cot 76 डिग्री cot ऑफ आपका 16 डिग्री और हमारा क्या आ गया +1, है ना। अब आपने एसेंशियली देखिए एक ने 1 सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ पे तो 1 सब्ट्रैक्ट किया, और यहाँ पे माइनस ऑफ -1, तो आपका 1 कितनी बार सब्ट्रैक्ट हुआ है, माइनस ऑफ सॉरी माइनस ऑफ +1 इज -1, आपका 1 कितनी बार सब्ट्रैक्ट हुआ है, आपका 3 बार। तो उसको आपको एडजस्ट करना होगा, तो हम उसको कैसे एडजस्ट कर दिए बोलना, प्लस प्लस ऑफ आपका 3, है ना। अब यहाँ पे मेरे को बताएं इसको हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, इट इज cot ऑफ आपका बोलना, आप इसको a लीजिए इसको b लीजिए, तो आपका cot ऑफ a प्लस b क्या होगा, cot 60 डिग्री इंटू
आपका क्या कॉट बी प्लस कॉट ए, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना कॉट 44 डिग्री प्लस प्लस कॉट ऑफ आपका क्या आएगा कॉट बी प्लस कॉट ए, तो आपका क्या आएगा कॉट 16 ए। आना बात समझ, एवरीबॉडी गॉट दिस वन राइट। हमने पहले वाले को ये लिख दिया। नेक्स्ट आप इसको बताएं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आपका कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी तो आपका कितना है कॉट 120 डिग्री, इसको ए ले लीजिए, इसको बी, है ना। तो आपका इंटू आपका क्या होगा बोलना, आपका कॉट बी प्लस कॉट ए, यानी कि कॉट 76 डिग्री प्लस ऑफ आपका क्या कॉट, बोलिए, आपका 44 डिग्री प्लस ऑफ आपका क्या बोलना कॉट 44 डिग्री, है ना। और माइनस इसको हम लोग क्या लिखेंगे बोलना, इसको तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे a माइनस, इसको a लीजिए, इसको b लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना cot a माइनस बी। व्हाट इज cot a माइनस बी, cot a माइनस बी इज आपका cot 60 डिग्री इंटू आपका क्या होगा cot b माइनस cot a, है ना, केयरफुल। तो आपका क्या आएगा बोलना cot 16 डिग्री माइनस cot a आपका कितना है बोलना 76 डिग्री, और आपका आखिर में क्या हो जाएगा आपका प्लस ऑफ आपका 3 आ जाएगा। ये देख लीजिए, गॉट इट राइट। ए एवरीबॉडी इज क्लियर, टेल मी यस और नो, सबको समझ में आ गया ना। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं, आपका जो cot 120 है, cot 120 इज बेसिकली आपका क्या माइनस cot 60। तो आप यहाँ पे देखना, आपका cot 60 देखिए आपका क्या होगा, आपका कॉमन चला गया। अब आपका देखिए क्या आ गया बोलना, व्हाट आर वी हैविंग, वी आर हैविंग आपका cot 44 डिग्री प्लस cot क्या 16 डिग्री, ये माइनस को अंदर कीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा माइनस कॉट, बोलिए, माइनस कॉट 76 डिग्री माइनस कॉट आपका कितना 44 डिग्री, ये माइनस को अंदर कीजिए, तो आपका फिर कितना आ जाएगा बोलना माइनस कॉट ऑफ आपका कितना 16 डिग्री, और माइनस माइनस मिलके प्लस कॉट ऑफ आपका कितना आ गया आपका 76 डिग्री, और आखिर में कितना है +3। तो आप यहाँ पे देखना कॉट 44 माइनस कॉट 44 कैंसिल हो गया, आपका कॉट 16 माइनस कॉट 16 कैंसिल हो गया, कॉट माइनस कॉट 76 कॉट 76 कैंसिल हो गया, ये पार्ट इंटायरली क्या हो गया 0। सो इज द आंसर बोला ना, आंसर इज 3। +3 एडजस्ट करना पड़ेगा ना, आपका 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, तो +3 नहीं करना पड़ेगा। आपका कुछ था क्या यहाँ सवाल, +3 -3 तो था, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं नहीं, बाद में यू शुड नो हाउ टू यूज द फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हम आपको बोल रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ आपका cos स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 47 डिग्री प्लस cos 73 डिग्री cos 47 डिग्री,
क्या कर लीजिए, क्या बोल नहीं, आप करेंगे कैसे? आप हम आपको हिंट दे दे रहे हैं, 1/2 कीजिए और 2 डाल दीजिए, है ना। और 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा इज मल्टीप्लाई 1 प्लस cos थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा आपका क्या होगा? 1 प्लस cos 2 थीटा। ये भी आपका क्या होगा? 1 प्लस cos 2 थीटा। और इसमें आपका क्या आ गया? 2 टाइम्स cos a cos 2 टाइम्स cos a cos b क्या होता है? cos a plus b plus cos a minus b। ठीक। मतलब कुछ ज्यादा फायदा नहीं। आपका 2 cos स्क्वायर क्या आ गया? 73 प्लस ऑफ आपका 2 cos स्क्वायर 47 प्लस 2 टाइम्स आपका क्या आ गया बोलना? cos 73 cos 47। तो आप आ गया ना आंसर कितना? ठीक है, बहुत बढ़िया। आप आंसर न्यूमेरिकल में लीजिएगा यार, आंसर आप 0.75 लीजिए। अच्छा आप बताएं आपका, क्योंकि अभी आपका सब न्यूमेरिकल फॉर्म में है ना, आपको कोई फ्रैक्शन में देगा नहीं, या तो फिर 4 टाइम्स करके देगा, या तो फिर अगर 3/4 आया तो 0.75 एंटर करना होगा। आप यहाँ पे बताएं आपका ये क्या लिखेंगे? राइट दिस एज आपका 1 प्लस cos 146 1 प्लस cos, याद है ना। आप यहाँ पे बताएं इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1 प्लस cos 2 थीटा 90। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे बोलना? cos ऑफ a प्लस बी। cos a प्लस बी इज, बोलिए, cos 120 प्लस cos a माइनस बी। cos a माइनस बी कितना होगा? cos, अरे बोल रही cos मीन्स, है ना। तो आप यहाँ पे देखना, ये आपका क्या है? 1, ये आपका क्या है? 1। और इसका वैल्यू आपका कितना है? आपका माइनस cos 60। तो आपका क्या आ गया? -1। तो आपका देखिए 2 माइनस हाफ 3/2 आ गया। तो आपका कितना आ गया बोलना? 1/2 इंटू आपका कितना आ गया? 3/2। और आपका कितना आ गया बोलना? व्हाट आर वी हैविंग? चलिए आप इसको और इसको मिलाते हैं, आप चाहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताएं, आप इसको, ये बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला एंगल कितना है? 146। और सबसे छोटा सा एंगल कौन है? आपका 26। तो आप cos c प्लस cos d कर दीजिए। cos c प्लस cos d करने से आपका क्या आ जाएगा बोलना? 2 cos, टेल मी। आपका c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2 करने से कितना है? c प्लस d बाई 2 करने से कितना है? 86 आ रहा है। मेरे को नहीं पता, आप बताएं आपका कितना आ रहा है? cos 86 आ रहा है क्या? हाँ, तो cos 86 और cos ऑफ आपका c माइनस डी बाई, cos ऑफ c माइनस डी बाई 2 विल बी cos 60, है ना।
और आपका कितना आ गया बोलना, प्लस ऑफ हमारा कितना है कॉस 90 है ना। अब आप लोग पता है आपका 2 इंटू कॉस 60 तो क्या आ गया आपका 1। तो आपके पास देखिए क्या रहेगा कॉस 86 डिग्री इसमें, है ना। और वो आपका देखिए वो तो हमारा क्या आ जाएगा कॉस ऑफ आपका 180 डिग्री माइनस क्या 86 डिग्री। तो कॉस ऑफ आपका 180 माइनस थीटा, व्हाट इज कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, आपका माइनस कॉस थीटा। तो ये और ये कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया बोलना आपका 3/4, जिसको आप एंटर कैसे करोगे बोलना 0 पॉइंट आपका 7। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको लिखना let fx is equal to let fx is equal to 1 minus let fx is equal to 1 minus sin 2x 1 minus sin 2x plus cos 2x plus of cos 2x divided by 2 cos 2x divided by 2 cos 2x। तो आपको बोलना है कि then f of 16 degree into f of 29 degree f of 16 degree into f of 29 degree is equal to right back। ठीक है आंसर आ गया। यस गॉट द आंसर।
हम मैनिपुलेट करके किया है, हम कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका एफ एक्स आपका 1/2 और आपका 1 - क्या है बोलना, साइन एक्स। अब 1 - sin 2x आपका क्या होता है, इट इज cos x - sin x का आपका क्या, बाई आपका क्या है cos 2x। cos 2x को हम लोग क्या लिख पाएंगे, आपका cos square x माइनस और आपका sin square x प्लस cos 2x बाई cos 2x आपका क्या हो, है ना। तो आप यहाँ पे बताएं, यानी कि हमारा जो एफ एक्स है, मेरे ध्यान से देखना, आपका एफ एक्स क्या आ जा रहा है बोलना, व्हाट इज एफ एक्स का, आपका 1/2। अच्छा, इसमें अब आप लोग मेरे को बताएं, आपका क्या रह जाएगा, विल बी हैविंग एक cos x - sin x कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा cos x - sin x बाय cos x plus sin x, जो किसका फॉर्मूला है, tan ऑफ आपका क्या 45 डिग्री माइनस x, tan ऑफ आपका क्या होगा 45 डिग्री माइनस x, और क्या आ गया प्लस प्लस ऑफ आपका क्या 1, है ना बात समझ। तो आप यहाँ पे देखना, आपका फिर f(16) क्या हो, f(16) क्या हो 1/2 और आपका क्या tan ऑफ बोलना, tan ऑफ 45 - 16, दैट इज आपका क्या tan 29 प्लस ऑफ आपका क्या 1, दिस इज f(16) एंड व्हाट इज f(29), आपका 1/2 और आपका क्या tan ऑफ 45 - 29, तो आपका क्या आ जाएगा tan ऑफ आपका 16 डिग्री और क्या +1। तो आप यहाँ पे देखना आपका कितना आ गया 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4 और दिस प्लस दिस इज आपका क्या 45, तो आपका tan 29 प्लस 1 इंटू tan 16 प्लस 1 आपका क्या होगा 200%। तो आपका आंसर कितना आ गया बोलना हाफ, तो आपका कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका 0.9। एफएक्स एक टाइम के बाद फिर आपको फिर 29 और 16 दिखाना होगा एफएक्स, और ना उसके बाद आप जो जो ये मैनिपुलेट। हो रहे अरे मैंने हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको लिखना लिखना इफ if cos cube if cos cube theta plus cos cube 120 degree plus theta plus cos cube 240 degree plus theta is equal p by q cos r theta then box of
then box of P plus Q by R, then box of आपका P plus Q by R, जहां पे R आप लोग लिख के रखिएगा where R is less than 0, where R is box is the greatest integer, box is the greatest integer less than or equal to x, box is आपका क्या है बोलना the greatest integer less than or equal to x, जैसे कि box of 2.2 आपका क्या होगा, आपका what is the greatest integer less than equal to 2 point, आपका 2 है ना, box of आपका 2 क्या होगा 2 ही होगा, it is the greatest integer less than or equal to, box of minus 2.2 क्या होगा minus 3 होगा, minus 2.2 से कम और minus 2 है ना बस, है ना, तो आपका क्या होगा ना आपका -3, तो आपको देखिए हमने लास्ट क्लास में जब हम लोग मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूलाज कर रहे थे, मैंने आपको एक चीज स्पेसिफिकली बोला कि अगर आप क्यूब देखो तो तुरंत आप कौन से फॉर्मूला के बारे में सोचोगे बोलना, आप 3 थीटा वाला, है ना, आपका cos 3 थीटा वाला फॉर्मूला के बारे में हम लोग सोचेंगे, आपका cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला, 4 cos क्यूब थीटा माइनस ऑफ आपका क्या 3 cos थीटा, यानी कि आप लोग मेरे को बताएं आपका जो cos क्यूब थीटा होता है, व्हाट इज cos क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा इज cos बोलना आपका 3 थीटा प्लस ऑफ आपका 3 cos थीटा एंड दैट इज 4 डिवाइडेड बाय आपका क्या बोलना, आ गया ना बात समझ, तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका सब कोई तो हम लोग इसी फॉर्म में ही लाके आएंगे, ठीक है ना, तो आपका देखिए सब में एक तो क्या कॉमन चला जाएगा बोलना, एक तो क्या रहेगा 1/4, आपका ये क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट इज दिस गोइंग टू, आपका cos क्यूब थीटा की जगह पे क्या आएगा cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा, है ना, प्लस आप यहाँ पे बताएं आपका नेक्स्ट ये क्या आएगा बोलना cos 3 टाइम्स दिस, तो cos ऑफ आपका क्या आएगा, इसको 3 टाइम्स कीजिए, आपका क्या होगा 360 डिग्री, बोलो 360 डिग्री प्लस 3 थीटा और प्लस 3 टाइम्स आपका क्या cos 120 डिग्री प्लस ऑफ आपका क्या थीटा, प्लस आप लोग मेरे को बताएं इसको हम लोग क्या लिखें, आपका cos 3 टाइम्स कीजिए, तो आपका कितना आ गया 720 प्लस ऑफ आपका 3 थीटा प्लस ऑफ आपका 3 टाइम्स cos ऑफ आपका कितना आपका 240 डिग्री प्लस ऑफ आपका थीटा, देख लीजिए, है ना, अब आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका, तो फिर ये आपका कितना आ गया 1/4, दिस इज cos 3 थीटा, ये भी आपका क्या होगा cos 3 थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट बैक इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी आपका क्या होगा बैक इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपका cos 3 थीटा कितनी बार आता है, हाँ आपका 3, तो आपका कितना आ गया बोलना आपका 3 cos अब आपका क्या आ गया आपका 3 थीटा, है ना बात समझ, दिस इज cos 3 थीटा, cos of 360 डिग्री प्लस 3 थीटा will be cos 3 थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बैक रिडक्शन, है ना, cos of 720 मतलब आपका 2 रोटेशन 360 720 फिर 3 थीटा अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपका देखिए ये आपका cos 3 थीटा, ये भी cos 3 थीटा, ये भी cos 3 थीटा, तो 3 cos 3 थीटा आ गया और आपका कितना आ गया प्लस बोलना आपके जो रिमेनिंग टर्म्स है, रिमेनिंग टर्म्स में आपका कितना है, आपका देखिए 3 कॉमन चला जाएगा और आपका क्या आ गया बोलो, आपका cos थीटा प्लस क्या है cos थीटा प्लस आपका क्या रहेगा cos 120 प्लस थीटा प्लस cos, बोल देंगे cos ऑफ आपका 120 डिग्री प्लस थीटा प्लस ऑफ cos ऑफ आपका कितना 240 डिग्री प्लस ऑफ आपका कितना आपका थीटा, ए अंडरस्टूड राइट, देखिए है ना, अब आप इसको कर दीजिए, सपोज आप इसको और इसको मिला दें, इसको और इसको मिला दें, तो cos c प्लस cos d करने से आपका क्या आएगा बोलो, आपका 2 cos c प्लस d बाई 2, cos c प्लस d बाई 2 तो आपका क्या आएगा बोलना, जल्दी बताइए, c प्लस d इज कितना 360 प्लस 2 थीटा बाई 2 करने से आपका कितना आएगा 180 डिग्री प्लस थीटा एंड आपका क्या आएगा बोलना cos c माइनस d बाई 2, c माइनस d करने से क्या आएगा -120 बाई 2 cos ऑफ -60, cos ऑफ -60 सेम एज आपका क्या cos 60,
तो आप यहाँ पे देखना, यानी कि 2 टाइम्स cos ऑफ 180 प्लस थीटा क्या होगा, इट्स विच व्हाट 180 प्लस थर्ड, थर्ड में आपका cos क्या होगा नेगेटिव, तो इट इज आपका क्या आ गया माइनस cos थीटा, एंड cos 60 का वैल्यू कितना आ गया हाफ। तो आप देखिए यहाँ से आपका ये और ये क्या हो गया कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आ गया, व्हाट इज द आंसर कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू 3/4 cos क्या आपका 3, है ना। अब हमने क्या किया है बोला r नेगेटिव किया है, तो आपका इट इज सेम, इट विल बी सेम एज आपका क्या 3/4 cos, cos ऑफ आपका क्या माइनस, है ना मैथ्स में। तो आप यहां से भी मेरे को बताया आपका p कितना आ गया, व्हाट इज p कमिंग, p is coming out to be as equal to आपका 3q आपका 4 और r आपका कितना माइनस, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे बताएं आपका p प्लस q दैट इज आपका क्या होगा 7 बाय आपका कितना -3, इसका बॉक्स पूछा है, तो आप बताएं आपका क्या आंसर होगा -2, इस -2 पॉइंट कुछ, तो -2 पॉइंट कुछ से छोटा, तो आपका क्या होगा -3, है ना। यहाँ पे आपका P एंड Q आर इन द मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म, है ना, मतलब ये भी मेरे को आइडियली बोलना चाहिए कि P एंड Q मस्ट भी आपका क्या बोलना रिड्यूस्ड फॉर्म या को प्राइम रिलेटिवली प्राइम, है ना, वरना आप 3/4 के जगह पे तो 6/8 भी लिख पाएंगे, है ना, बट आपका वो रिड्यूस्ड है ना, रिड्यूस्ड मतलब रिलेटिवली प्राइम को प्राइम, है ना। हाँ बट आर नेगेटिव था बात से, ठीक है। आई एम गिविंग यू एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एक हम दे रहे हैं, बस साइन की सजा के दे रहे हैं, है ना। डिग्री को हटा के रेडियन में दे रहे हैं, आपको खुद से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको लिखना इफ, नॉट 4 सॉरी 4 लिखना आपको, इफ sin क्यूब थीटा, इफ sin क्यूब थीटा प्लस sin क्यूब ऑफ थीटा प्लस 2π/3 प्लस sin क्यूब ऑफ थीटा प्लस 4π/3, थीटा प्लस 4π/3 is equal to a sin is equal to a sin b theta। तो हम आपको बोल रहे हैं देन मॉड ऑफ b by a, then mod of b by a is equal to, then mod of b by a is equal to, then mod of b by a is equal to
आंसर कितना आ गया? पूरा है आपका। ये रिड्यूस होके कितना आ गया? रिड्यूस होके कितना आया था? -3/4 साइन 3 थीटा। ओके, आप कीजिए। एक तो मैंने कर दिया। आप हमें बताएं आपका जो साइन 3 थीटा होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आपका 3 sin थीटा -4 sin3 थीटा। यहां से आप लोग मेरे को बताएं आपका sin 2 थीटा क्या होता है? हाँ, 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा एंड दैट इज फुल डिवाइडेड बाय कितना? आपका 4। तो आप यहाँ पे बताएं आपका सब में तो 1/4 आ जाएगा, इसमें आपका कितना आ जाएगा? 3 sin थीटा माइनस साइन क्या? 3 थीटा, है ना? ये आपका कितना आ जाएगा? इट इज गोइंग टू बी आपका 3 sin, बोलो, आपका थीटा प्लस 2π/3 माइनस साइन ऑफ आपका कितना आ जाएगा? बोलना, माइनस साइन ऑफ आपका क्या आ जाएगा? बोलना, आपका 3 थीटा। व्हाट इज 3 थीटा? इसको 3 टाइम्स कीजिए तो आपका कितना आ जाएगा? बोलना, 3 थीटा प्लस ऑफ आपका 2π, और इसको आप लोग बताएं आपका कितना आ जाएगा? 3 sin ऑफ आपका कितना? थीटा प्लस 4π/3, और बोलना आपका कितना आ गया? बोलिए, आपका माइनस माइनस ऑफ आपका क्या? साइन, हाँ, आपका इसका 3 टाइम्स कीजिए तो आपका कितना आएगा? बोलना, 3 थीटा प्लस और आपका 4π। Got it नहीं? So what is it coming? बोलना, it is coming out to be as equal to 1/4, है ना? आप किस किस को मिला लीजिएगा? बोलना, इसको और इसको। तो आपका 3 कॉमन ले लीजिए, हमारा क्या आ गया? व्हाट आर वी हैविंग? साइन थीटा प्लस साइन ऑफ, बोलिए, आपका थीटा प्लस 2π/3 प्लस ऑफ आपका साइन ऑफ आपका कितना आ गया? थीटा प्लस ऑफ आपका 4π/3, है ना? और आप यहाँ पे बताएं, ये तो माइनस साइन 3 थीटा है, ये भी आपका क्या होगा? माइनस साइन 3 थीटा ही होगा, है ना? 2π प्लस मतलब कंप्लीट रोटेशन हुआ है, 4π प्लस ये भी आपका माइनस साइन 3 थीटा ही होगा। तो आप यहाँ से बताएं आपका यानी कि कितना आ गया? माइनस ऑफ आपका 3 sin कितना आ गया? 3 sin 3 थीटा। अब आप इसको और इसको क्या कर दीजिएगा? बोलना, आप इसको और इसको आप लोग क्या कर दीजिए? मर्ज कर दीजिए। तो साइन सी प्लस साइन डी लगा दीजिए तो आपका 2 sin क्या आ गया? c+d/2। c+d करने से क्या आएगा? आपका 2 थीटा प्लस 2π/2 करने से आपका क्या आ गया? पाई प्लस थीटा एंड कॉस ऑफ आपका c-d/2। कॉस ऑफ c-d/2 आपका क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ -π/3। कॉस ऑफ -π/3 इज सेम एज आपका क्या? cos π/3। मतलब इसका वैल्यू तो आपका कितना आ गया? 2 टाइम्स sin ऑफ पाई प्लस थीटा, तो आपका कितना? माइनस sin थीटा एंड cos π/3 इज आपका क्या? हाफ। तो आप यहाँ पे देखना आपका फिर क्या हो जाएगा? आपका ये sin थीटा माइनस sin थीटा क्या हो गया? कैंसिल। तो ये पार्ट 0 आ गया। सो व्हाट इज इट कमिंग? इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू -3/4 क्या आ गया? sin अब आपका 3। तो आपको देखिए मॉड ऑफ आपका क्या पूछा है पूरा ये, तो आपका आंसर देखिए कितना आ जाएगा? बोलना, आई थिंक 3/-3/4 का मॉड आंसर इसको आ गया ना? गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग देखिए, आपको बोला है आपका पाई आर वेरिंग फ्रॉम आपका 1 से लेके 11, आपका सीकेंड r π/11, सीकेंड r π/11 बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या हो? सीकेंड r π/11, ये पाई का मतलब आपका, ये पाई इज डिफरेंट फ्रॉम दिस पाई इज मतलब मेरिडियन वाला पाई है, और ये पाई का मतलब क्या है? बोलना, प्रोडक्ट। ये पाई का मतलब क्या है? प्रोडक्ट। सिग्मा का मतलब क्या होता है? समेशन। और पाई का मतलब आपका क्या है? पाई का मतलब आपका क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे देखना, इसका मतलब हाउ मेनी सीकेंड्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड, हाउ मेनी सीकेंड्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड? 11, है ना? तो सीकेंड मल्टीप्लाइड का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, एक बात क्या सिखा है? कंटिन्यूअस प्रोडक्ट का आपका क्या? कॉस। तो हम कॉस को प्रोडक्ट करके उसका क्या करते हैं? रेसिप्रोकल।
तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताएं आपका क्या क्या आ जाएगा, आपका टर्म्स बताएं, आपका कॉस क्या आएगा बोलना, कॉस आपका इसका रेसिप्रोकल लिख रहे हैं, तो आपका क्या है R1 डालने से पाई बाय 11। नेक्स्ट बोलते जाइए कॉस, कॉस 2 पाई बाय 11, नेक्स्ट कॉस 3 पाई बाय 11, नेक्स्ट कॉस और आपका 4 पाई बाय 11, वेरी गुड, नेक्स्ट कॉस 5 पाई बाय 11, वेरी गुड, नेक्स्ट कॉस cos ऑफ आपका 6 पाई बाय 11, वेरी गुड, नेक्स्ट cos ऑफ आपका 7 पाई बाय 11, वेरी गुड, नेक्स्ट cos ऑफ आपका cos ऑफ 8 पाई बाय 11, वेरी गुड, नेक्स्ट cos ऑफ 9 पाई बाय 11, नेक्स्ट cos ऑफ आपका क्या बोलना 10 पाई बाय 11 और लास्टली आपका क्या होगा बोलना cos ऑफ आपका 11 पाई बाय 11 है ना। तो ये तो आपका cos पाई आ गया, cos पाई का वैल्यू तो आपका क्या होगा cos 180 डिग्री। तो इस cos ऑफ 180 माइनस 0 या cos ऑफ 180 प्लस 0 मतलब आपका क्या आ जाएगा माइनस cos 0, मतलब आपका क्या आ गया, इसका वैल्यू तो हमारा क्या आ गया माइनस माइनस क्या आ गया 1 है ना। तो अब आप देखिए, आप अगर हमने देखिए अब हम लोग क्या करेंगे बोलना, आपका देखिए cos का क्या था cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा डॉट डॉट टिल cos 2 पावर n minus 1 थीटा was equal to sin of 2 पावर n थीटा divided by 2 पावर n sin थीटा है ना। तो आप पेयर किस किस को खींचेगा बोलना, एक को अगर थीटा लिया तो ये क्या होगा 2 थीटा, फिर ये हमारा क्या होगा 4 थीटा, फिर ये हमारा क्या होगा बोलना 8 थीटा, ये हमारा क्या होगा आपका 1 है ना। सिंपल पेयरिंग कर दे रहे हैं पहले, उसके बाद जिसको जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। उसके बाद आप लोग बताएं इसको अगर हमने थीटा लिया तो आपका ये क्या आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 2 थीटा। अच्छा उसके बाद आप लोग मेरे को बताएं इसको अगर हमने थीटा लिया तो आप इसको अगर हमने थीटा लिया तो आपका ये क्या आ जाएगा आपका 2 थीटा है ना। बात समझ में, तो बताएं किस किस का ग्रुप में पार्टिसिपेशन नहीं है अभी तक, आपका आई थिंक किसका नहीं है और इसका नहीं है ना। तो आप इसको क्या लिख दीजिएगा बोलना, व्हाट कैन बी राइट, वी कैन राइट दिस एज आपका क्या, वी कैन राइट दिस एज cos ऑफ बताएं हाँ पाई माइनस ऑफ आपका क्या 4 पाई बाय 11, सो व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू यस आपका माइनस cos ऑफ आपका क्या 4 पाई बाय 11। तो आप इसको क्या लिख दीजिएगा बोलना आपका माइनस cos बोलना माइनस cos 4 पाई बाय 11 और इसको सिमिलरली हम लोग क्या लिख देंगे माइनस cos वेरी गुड आपका 2 पाई बाय क्या बोलना 11 है ना। अब आपका हो जाएगा क्योंकि इसको अगर हमने थीटा लिया तो ये क्या आ जाएगा आपका क्या आ गया 2 टाइम्स आ एक और इट और आपका माइनस माइनस तो क्या हो गया आपका कैंसिल, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे बताएं अगर हम येलो वाले के लिए देखें, अगर हम लोग येलो वाले के लिए देख रहे हैं तो आपका n का वैल्यू तो कितना है, कितने कॉस गेटिंग मल्टीप्लाई 1 2 बोलना 3 4, तो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 4 है। तो आपका क्या होगा बोलना साइन ऑफ आपका 2 पावर 4, साइन ऑफ 2 पावर 4 मतलब आपका कितना 2 पावर 4 इज आपका 16 बोलो आपका पाई बाय 11 डिवाइडेड बाय आपका क्या आ गया 2 पावर 4 और आपका कितना साइन बोलते जाइए साइन थीटा तो आपका कितना है साइन पाई बाय 11 है ना। बात समझ एक और इट हाँ ये हमने किसको किया येलो वाले। नेक्स्ट हम देखिए किसको कर रहे हैं बोलना ब्लू वाले, ब्लू वाले के लिए आपका n का वैल्यू कितना है, ब्लू वाले के लिए n का वैल्यू कितना है कितने कॉस है, तो आपका बताएं आपका कितना आ जाएगा साइन बोलना आपका 2 पार 2, तो आपका कितना आ गया 4 इंटू 3 पाई बाय 11, तो आपका कितना आ गया बोलना साइन ऑफ आपका 12 पाई बाय 11 डिवाइडेड बाय बोलना आपका 2 पार 2 और आपका कितना साइन बोलो बोलो आपका 3 पाई बाय क्या आपके 11। उसके बाद देखिए हम किसको कर रहे हैं बोलना पिंक, आप पिंक वाले के लिए भी n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू कितना है 2 है। तो आपने बताया आपका कितना आ जाएगा साइन ऑफ 2 पार्ट मींस आपका क्या 4 इंटू 5 पाई बाय 11, तो आपका कितना आ गया आपका 20 पाई बाय 11 डिवाइडेड बाय बोलना आपका 2 पार्ट 2 और साइन ऑफ आपका कितना आ गया आपका 5 पाई बाय आपका 11 आ गया। और लास्टली देखिए ये जो आपका बचा था ये दोनों को आप लोग मैच कर दीजिएगा। तो आपका ग्रीन वाले के लिए हम लोग कर रहे हैं तो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू कितना है 2 है। तो आप हमें बताएं आपका फिर कितना आ जाएगा साइन 2 पार 2 दैट इज आपका 4 इंटू 2 पाई बाय 11, तो आपका कितना आ जाएगा बोलना आपका 8 पाई बाय
11 डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या आ गया, आपका 2/2 और साइन ऑफ आपका कितना आ गया, बोलो, आपका 2π/11 आ गया, है ना। और आपका आखिर में देखिए एक तो क्या बचा हुआ था बोलना, एक तो क्या बचा हुआ था, एक तो -1 आ गया। आया ना बात समझ में? ठीक है। अब आप लोग गौर से देखना, बोर्ड पे देखिए, अब आप लोग, आप इसको देखिए क्या लिख पाओगे, यू कैन राइट इट एज 5 + 5π/11, 5 + 5π/11 कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, आपका थर्ड, थर्ड में साइन क्या होता है, आपका नेगेटिव। तो आप देखिए ये इसको काटेगा आपका क्या, विद -1, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा बोलना, दिस इज गोइंग टू बी आपका पाई प्लस π/11। अगेन कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड। तो थर्ड में मतलब आपका ये इसको अगेन काटेगा, कैसे बोलना बेटा, क्या -1, है ना। आप यहाँ पे बताएं, ये जो है, बड़े ध्यान से देखिए, ये जो है इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, आई कैन राइट इट एज आपका 2π माइनस 2π/11, 2π माइनस 2π/11, 2π माइनस 2π/11 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ। तो फोर्थ में तो आपका क्या होता है, साइन इज अगेन आपका क्या, नेगेटिव। तो आप यहाँ पे देखना ये इसको कैसे काटेगा, विद आपका -1। और आप लोग बताएं ये जो है इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, आई कैन राइट द साइन ऑफ π - 3π/11, है ना। तो π - 3 का आपका कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड। सेकंड में आपका साइन क्या है, पॉजिटिव। तो आपका देखिए ये और ये आपका क्या हो गया, आपका कैंसिल। तो आप यहाँ पे देखना नेट कितने -1 आ गया, एक तो -1 पहले से था, और कैंसिलिंग की वजह से आपका आई थिंक 3 तो -1 आ रहा है। तो नेट आपका दिखता है 4 तो -1, तो आपका 4 तो -1 मिलके क्या होगा, 1 आ गया। और आप लोग देखिएगा आपके 2 के पार्ट्स कितना आ गया, आपका 4 + 2 6 + 2 8 प्लस आपका कितना आ गया बोलना, आपका 10 आ गया। तो आपका ये क्या आ जाएगा बोलना, 1 बाय आपका 2/10। तो आपका आंसर देखिए क्या था बोलना, सीख में था, तो आपका रेसिप्रोकल होगा, तो आंसर आपका कितना है बोलना, 2/10, यानी कि आंसर इज 10। देखो ये आ गया क्या बात समझ, एनी डाउट्स, हाँ, कोई डाउट नहीं है ना। बात आप लोग लिखिएगा, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग लिखना, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, for a positive integer n, let f n theta, let, for a positive integer n, let f n theta is equal, is equal tan of, is equal to tan of theta by 2 into 1 plus sec theta into 1 plus 1 plus sec आपका 2/1 थीटा into 1 plus sec 2/2 थीटा dot 1 plus sec of 2 power of n theta, है ना। जी एडवांस की वैल्यू, तो आपको बोल रहे हैं कि देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपको दिया है f2π/16, f2π/16 is equal to 1, ऑप्शन बी f3π/32 is equal to 1, ऑप्शन सी f4π/64
इज इक्वल टू 1, ऑप्शन डी। आपका F5 पाई बाय 128 इज इक्वल टू 1। बोलिए, हो गया क्या? ऑनलाइन क्वेश्चन, मतलब ऑनलाइन नहीं। आप बताएं, आपका एफ एन थीटा करूँ क्या? एफ एन थीटा, व्हाट इज एफ एन थीटा बोलना? आपका क्या है? इट इज साइन थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2 बाय tan को हम लोग क्या लिख पाएंगे? cos, बोलना, थीटा बाय 2। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए इसके डिनोमिनेटर, है ना, थिंक ऑफ द डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर आपका क्या होगा? cos थीटा, है ना। नेक्स्ट आप लोग बताएं इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर आपका क्या आएगा? cos 2 थीटा। नेक्स्ट इसका डिनोमिनेटर आपका क्या आएगा? cos 2 स्क्वायर थीटा। इसका डिनोमिनेटर आपका cos 2 पावर ऑफ आपका क्या? n थीटा। है ना बात समझ? ठीक है। अच्छा, और इसका न्यूमरेटर क्या है? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे? बोलना 2 cos स्क्वायर, बोलो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। 1 प्लस cos थीटा इज आपका क्या? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। इसमें क्या आएगा? 1 प्लस cos 2 थीटा। व्हाट इज 1 प्लस cos 2 थीटा? 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना। दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस क्या? cos 4 थीटा। दैट इज गोइंग टू बी आपका क्या? आपका 2, बोलो, आपका cos स्क्वायर 2 थीटा और डॉट 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 इसमें बताएं आपका क्या आएगा? 1 प्लस cos, इसमें 1 प्लस cos 2 पार n थीटा, मतलब आपका क्या आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा? 2 पार n माइनस क्या? 1 थीटा। है ना बात समझ? दिमाग लगाए, दिमाग। 1 प्लस cos 2 थीटा रहता है तो फिर क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। अगर cos 4 थीटा रहेगा तो आपका क्या होगा? 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, तो 2 पार n रहेगा तो आपका क्या आएगा? आपका 2 cos स्क्वायर आपका क्या है? 2 पार n बाई 2, तो आपका 2 पार n माइनस क्या होगा? 1 होगा ना। तो बोल, अब यहाँ पे देखना, ये हमारा, बड़े ध्यान से देखना। अब ये आपका इसका एक पावर को क्या करेगा? कैंसिल। ये इसका एक पावर को क्या कर दिया? कैंसिल। ये इसका एक पावर को कैंसिल कर दिया। समझ में आ रहा है ना? ऐसे कैंसिल होते हुए जाएगा और आपका ये इसके पिछले वाले के साथ कैंसिल, है ना। गॉट इट राइट? एक पावर आपका कैंसिल होगा। तो आप हमें बताएं आपका एफ एन थीटा में आपका क्या क्या चीज रहेगा? एक बोलना, व्हाट इज एफ एन थीटा में आपका क्या क्या रहेगा? बोलना आपका साइन, बोलो साइन आपका क्या? थीटा बाई 2, है ना। नेक्स्ट आप लोग मेरे को बताएं, बड़े ध्यान से देखिए। आपका देखिए ये जो 2 है,
ये 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, बड़े ध्यान से देखना, कितने ब्रैकेट्स के लिए 2 आ रहा है, यहां से शुरू हो रहा है और आपका कहां तक जा रहा है, यहां तक। तो आप यहां से देखिए कहां से शुरू हो रहा है बोलना, 2 पार 0 से, और कहां तक गया है, 2 पार n तक। तो हाउ मेनी ब्रैकेट्स आर देयर, n plus 1। तो 2 गेटिंग मल्टीप्लाइड हाउ मेनी टाइम्स, आपका पता है, 2 पार कितना, n plus 1, है ना बात समझ, गॉट इट राइट, 2 पार आपका n plus 1। और उसके बाद देखिए और हमारा क्या क्या रहेगा बोलना, और हमारे पास क्या क्या रहेगा बोलिए, आपका cos थीटा बाई 2, फिर आपका cos थीटा, फिर आपका cos क्या 2 थीटा डॉट 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 टिल आपका कहां तक cos बोलना 2 पावर ऑफ आपका n माइनस 1। तो आप और आपके पास एक तो नीचे क्या रह जाएगा बोलना, जो नहीं कैंसिल हुआ है, जो आपका नहीं कैंसिल हुआ है, कौन नहीं कैंसिल होगा, आपका cos, cos ऑफ आपका क्या बोलना 2 पावर ऑफ n थीटा। तो आप यहां से भी मेरे को बताएं, आपका fn थीटा, व्हाट इज fn थीटा कमिंग बोलना, fn थीटा इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू बोलो आपका sin थीटा बाय 2 इनटू आपका एक तो क्या है 2 पावर n प्लस 1 है, एंड दैट इज होल डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या है cos ऑफ आपका 2 पावर ऑफ n थीटा, और इसमें तो आपका क्या लगेगा, आपका कंटीन्यूअस प्रोडक्ट, आपका हाउ मेनी टर्म्स आते हैं, हाउ मेनी टर्म्स आते हैं, ध्यान से देखो, हाउ मेनी टर्म्स आते हैं, कहां अब कहां से शुरू हो रहा है, अच्छा देखिए 2 पार्ट 0 से अगर रहता, तो 0 से रहता तो आपके कितने टर्म्स है, 0 से आपका कितने टर्म्स है, आपका n, और आपका ये देखिए कहां से है, तो आपका क्या होगा, हाउ मेनी टर्म्स आते हैं, देयर आर n प्लस 1, है ना बात समझ, हाउ मेनी कॉस आर देयर, देयर आर n प्लस 1 कॉस, है ना बात समझ। तो n प्लस 1 कॉस मतलब कंटिन्यू प्रोडक्ट लगा है, तो आपका क्या आ जाएगा बोलो, आपका cos नॉट cos सॉरी, आपका sin ऑफ आपका कितना बोलना 2 पार बोलो आपका n प्लस 1, और आपका यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या है, थीटा के जगह पे क्या है, आपका थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय आपका क्या है 2 पार n प्लस 1, और आपका कितना sin ऑफ आपका थीटा बाय 2। तो आप देखिए आपका sin थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2 कट गया, आपका देखिए ये और ये कट गया, अब आपका ये तो क्या आएगा बोलना, साइन ऑफ हमारा क्या आ गया, आपका 2 पार n, साइन 2 पार n बाई आपका कितना आ गया बोलना cos 2 पार n। तो आपका ये देखिए fn थीटा कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज tan 2 पार n, है ना। ये तो इसको कैसे काटेगा 2 पार n ना, तो साइन 2 पार n थीटा बाई cos 2 पार n थीटा इज क्या बोलना tan 2 पार n। गॉट इट राइट, एवरीबॉडी इज क्लियर बोलो। तो आप यहाँ पे देखना हमारा आपका fn थीटा कितना आ गया, ए व्हाट इज fn थीटा का, इट इज कमिंग आउट टू बी एज tan 2 पार n थीटा। तो आप यहाँ पे देखना इसके लिए n को कितना बिठाएं, n को कितना बिठाएं बोलो, आपका n को कितना बिठाएं है, आपका 2, n को 2 बिठाने का मतलब आपका क्या होगा 4 टाइम्स, और थीटा को क्या डालना है पाई बाय 16, तो आपका कितना आ गया tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होता है, इट इज 1, ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। नेक्स्ट आप लोग देखिए यहाँ पे n की जगह पे क्या डालें, n की जगह पे क्या डालें आपका 3, तो आपका 2 पार 3 मतलब आपका कितना 8, और थीटा कितना है पाई बाय 32, तो अगेन क्या आ रहा है tan पाई बाय 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा नेक्स्ट आप यहाँ पे देखना n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू इज आपका 4, n का वैल्यू 4 मतलब 2 पावर 4 इज 16 इनटू आपका क्या आ गया पाई बाय 64, अगेन आपका क्या आ रहा है tan पाई बाय 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखना n का वैल्यू इज 5, तो आपका कितना आ गया 2 पावर 5 इज आपका 32, और थीटा इज पाई बाय 128, अगेन आपका कितना आ रहा है tan पाई बाय 4, ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट, ऑल द ऑप्शंस आर। ये बस ट्रिगो का हमने इंट्रो दिया।
आप नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू फॉर्मूला सबसे रिवाइज करेंगे। कुछ नया क्या है, कुछ नया नहीं किया, पुरानी चीजें सीख के। ओके गाइस, वी स्टॉप हियर, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।